आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि आपका किचन एक मुकम्मल दवाखाना है? आपके किचन में मौजूद ये चंद आम चीज़ें जो कि गरम मसाला जात पर मुश्तमिल हैं, आपकी रोज़मर्रा सेहत के लिए हैरत अंगेज़ इलाज रखती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक 3 ऐसी स्मार्ट हर्बल टिप्स बताऊंगा जो कि तकरीबन तमाम अमराज का शाफ़ी इलाज साबित होंगी, जो ना सिर्फ आसान हैं बल्कि फ़ौरी असर भी दिखाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो का तारुफ पेश कर चुके हैं। अब हम जो हर्बल टिप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका मिजाज बताएंगे, बनाने का तरीका बताएंगे और किन किन अमराज में ये हर्बल टिप्स मुफीद साबित होती हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इसमें टिप्स नंबर 1 जो है ये आसाबी अमराज के लिए है। इसमें बलगमी खांसी आ जाती है, मसाने की कमज़ोरी आ जाती है, पेशाब की ज़्यादती आ जाती है और लो ब्लड प्रेशर आ जाता है। अगर आप बार बार थकन, कमज़ोरी या एनर्जी की कमी महसूस करते हैं तो ये हर्बल रेमेडी आपकी बॉडी को इंशाल्लाह फ्रेश कर देगी। तो इसके अज्जा नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने काले चने का भुना हुआ सफ़ूफ ले लेना है, ये 1 चम्मच चाहिए होगा आपको। दूसरी चीज़, आपने छोटा शहद लेना है या बड़ा शहद लेना है लेकिन खालिस होना चाहिए, वो भी 1 चम्मच ले लें। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिला लें और दूध 1 गिलास नीम गर्म होना चाहिए, इसमें अच्छी तरह हल कर लें। आपकी होम रेमेडी तैयार है। अब आता है तरीका इस्तेमाल कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। यानी सफ़ूफ और शहद को नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह पिएँ, दोपहर को भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस होम रेमेडी का जो मिजाज होगा, इसका मिजाज उजलाती बनेगा और ये आसाबी अमराज के लिए मुफीद साबित होगी। इसके फ़ायदे नोट कर लें कि ये कैल्शियम का वाफिर ख़जाना रखता है, इसमें आयरन है, प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है, जिस्मानी कमज़ोरी में आराम फ्राहम करेगा, पट्ठों और हड्डियों को मजबूत बनाएगा, दिमागी थकन में मुफीद है और ये होम रेमेडी मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। ठीक है, तो अब हमने अपनी पहली होम रेमेडी जो कि आसाबी अमराज के लिए थी इसको पढ़ लिया। तो दूसरी होम रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं जो कि उजलाती अमराज के लिए हमने तरतीब दी है। अच्छा, ये होम रेमेडी यानी उजलाती अमराज के लिए जिसमें सीने की जलन है, कब्ज़ है, गैस है, इसका फ़ौरी घरेलू इलाज है। अगर आप खाना खाने के बाद सीने में जलन, गैस या भारीपन महसूस करते हैं तो ये एक स्मार्ट हर्बल टिप आपके लिए बेहतरीन दवा भी साबित होगी। अज्जा इसके नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने अजवाइन देसी लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने पुदीना खुश्क लेना है और तीसरे नंबर पर आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना या मेथरे ये एक ही चीज़ है। पंसारी आपको मुख्तलिफ बताकर पेश करेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही मिजाज रखती हैं और एक जैसे अफ़ाल रखती हैं, इसलिए आपने मेथरे या मेथी दाना से परेशान नहीं होना। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चौथाई चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस होम रेमेडी का जो मिजाज है ये गुदी मिजाज की बनेगी, ठीक है, और उजलाती अमराज के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब इसके फ़ायदे नोट कर लें। गैस और अफारा फ़ौरी कम करेगी, पेट का भारीपन और सीने में जलन को आराम देगी, भूख बढ़ाएगी। ये टिप रोज़ाना खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती है और ख़ाली पेट भी इस्तेमाल की जा सकती है और उस वक्त तक आपने इस्तेमाल करनी है जब तक आपकी ये अलामात दूर नहीं हो जाती। ठीक है जी, दूसरी होम रेमेडी भी हमने पढ़ ली। अब चलते हैं हम तीसरी होम रेमेडी की तरफ जो कि गुदी अमराज के लिए है, यानी जिगर, आंतें, गट हेल्थ वगैरह के लिए, गुर्दों के लिए ये होम रेमेडी होगी। अच्छा,
खांसी, गले की खराश, यरकान, वर्म रहम, वर्म गुर्दा और इनकी सोजिश के लिए। अगर आप खांसी, दमा, एलर्जी, यरकान, हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब की बंदिश का शिकार हैं तो ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें। इसके अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर हल्दी है, दूसरे पे मुलट्ठी है और तीसरे पे सौंफ है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। अब आता है इसका तरीका इस्तेमाल कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आधी चम्मच यानी 1.5 से 2 ग्राम तक दिन में 3 बार आपने ताज़ा पानी के साथ इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करना है। फ़वाइद इसके नोट कर लें। गले की वर्म और सोजिश, खांसी, बलगम का अखराज में फ़ौरी तौर पर मुफीद है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करती है। जिगर, आंतें, गुर्दे, रहम की वर्म को उतारती है। बेहतरीन हाज़िम है। इन अमराज की सूरत में, अलामात की सूरत में आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होम रेमेडी का जो मिजाज बनेगा ये आसाबी गुदी बनेगा और ये गर्म अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए, सोजाक के लिए, वर्म रहम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। तो दोस्तों ये थी 3 स्मार्ट हर्बल टिप्स जो कि कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक थी। मिजाज की पहचान रख के आप इन अमराज में इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। इनको आप रोज़मर्रा सेहत को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। और इनमें से अगर आपने इन टिप्स को इस्तेमाल किया हो, आपको नताइज मिले हों तो अपना जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।